बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। यहाँ तो प्रधान भी गरीब नहीं रहता, यहाँ तो बीडीसी भी गरीब नहीं रहता, जिला पंचायत सदस्य भी गरीब नहीं रहता, तो ये देश की जनता गरीब कैसे रह सकती है? इसलिए इसको गरीब रखा गया कि अगर ये अमीर हो जाएगी तो फिर इनका जब पेट भर जाएगा तो सवाल करेंगे। आपकी बात हो रही है कि अगर हमारे घर का व्यक्ति मजदूरी करने नहीं जाएगा, उसका पेट थका हुआ होगा तो सोचेगा, और जब उसके पेट में भूख होगी उसको ये पता होगा कि उसे अपने बच्चों का पेट भरना है, शाम के टाइम उसे भात देना है, उसे मकान बनाना है, स्कूल की फीस देनी है, तो वो बेचारा जो है चाहे बुखार में हो, बीमार हो, कुछ भी, लेकिन मजदूरी पे जाएगा, तब जाके उसके बच्चों को रोटी मिलेगी। लोकतंत्र बना इसलिए था क्योंकि उस समय सब लोगों को अधिकार नहीं मिल पाए। तो इस प्रदेश में रहने वाले, मेरी बात को गौर से सुनना, नोट करना, क्या कमी है आपके साथ। इस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, जिसके लिए हम लोग मजदूरी करते हैं, अपमान सहते हैं, जुल्म ज्यादती सहते हैं, और तब भी पैसे नहीं मिलते तनख्वाह, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनका रोजगार और उनकी सुरक्षा ये सरकार करेगी। समझेगा? क्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुरक्षा, ये 7 चीजें सरकार करेगी। इसलिए पूरा सिस्टम बना, इसलिए प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बना कि भाई ये 7 चीजें सरकार अंतिम व्यक्ति को भी देगी। क्या सरकार ये 7 चीजें आपको दे रही है? क्या किसी सरकार ने आपको रोटी दी, कपड़े दिए, मकान दिए, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, आपके इलाज का खर्चा उठाया, आपको रोजगार दिया, आपकी सुरक्षा की? अगर ये सब चीजें की होती तो अत्याचार कैसे होता? ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जिम्मेदारी, गारंटी है कि सरकार देगी। लेकिन आज तक आपकी सरकार, आपका प्यार करने वाली, आपका हक अधिकार के लिए लड़ने वाली सरकार नहीं आई, तो उनको लगता है कि जब तक इनके पेट में रोटी की भूख रहेगी तो ये आपसे सवाल नहीं करेंगे। और जिस दिन इनका पेट थका हुआ होगा, इनके 1 महीने का राशन होगा, तो ये आप अपने हक अधिकार के लिए आपसे लड़ेंगे। इसलिए बना संविधान कि हर एक घर को एक सरकारी नौकरी मिले। क्या आपके घरों में मिली सरकारी नौकरी? क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये देना नहीं चाहता। ये 7 चीजों की गारंटी, और फिर नौकरी, और जब नौकरी मिलेगी तो हर घर के हालात बदलेंगे, फिर कोई कमजोर नहीं रहेगा। आज कितने पैसे खर्च होते हैं बच्चों की पढ़ाई में? जो नौजवान बैठे हुए हैं, जितनी कमाई करते हैं उसका आधा पैसा बच्चों की पढ़ाई में जाता है। एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, आदमी प्राइवेट में पढ़ाता है, जब प्राइवेट में पढ़ाता तो फीस देनी पड़ती है, और अगर फीस न दे तो मास्टर नाम काट देता है। एक तरफ सरकारी अस्पताल, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल। अच्छा इलाज दे, जीवन बचाना तो प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? सरकारी में स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकारी में सुविधा हो जाएगी तो प्राइवेट कैसे चलेंगे? अमीरों को पैसे कैसे मिलेंगे? फिर वो आपकी खान कैसे उतारेगा अस्पताल में? फिर वो डिलीवरी टाइम में 30,000 का 25,000 का बिल कहां से बनाएगा? तो इन लोगों ने इस सिस्टम को बर्बाद किया। इसलिए बर्बाद किया कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर होता रहे। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ताकत दी, और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, आपने देखा होगा कितनी मेहनत से गांव गांव जाके, बारिश हो, तूफान हो, आंधी आए, धूप हो, गर्मी हो, रेत हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, आधी रात हो, चाहे रोटी मिले ना मिले, लेकिन वो स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ता है। आपके पेट में रोटी हो ना हो, लेकिन मैं दलित समाज के लिए स्पेशल कह रहा हूं, नौजवान जो खड़े हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ हैं, लेकिन दलित समाज ने चाहे उसके पेट में रोटी ना हो, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई शुरू से लेकर आज तक लड़ी है। कभी अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखा किसी के सामने। और ये ताकत है आपकी। इस ताकत से लोग जो है आपकी ताकत की हैसियत लगाते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, जो 7 चीजें मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं हैं, अमीर को मिलती है एसी, वो आपको भी मिलना चाहिए। जो एक अमीर को मिलती है, उसके पास गाड़ी है, वो आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलेगा तब जब आपका व्यक्ति चुन के जाएगा, आपके बीच का व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आपके दुख दर्द जानता हो, जिसने आपकी नाली, सड़क, बिजली, पानी की समस्या को देखा। ये तब होगा जब आपका आदमी कुर्सी पे बैठेगा और वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। ये बात बताने के लिए मैं आज भीम आर्मी के लोगों ने
5 साल से पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को अदा किया। लेकिन अगर आज इन लोगों को आप आने वाले समय में ताकत देते हो तो मैं लिख कर देता हूं, ये जो बातें मैंने आपसे कही, ये बातें आपकी धीरे धीरे करके सारी पूरी होंगी, और जब ये पूरी होंगी तो रोटी के लिए किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है योजनाएं है कि अगर बच्ची की शादी करनी हो तो सरकार जो है मदद करेगी, लेकिन अगर आज हमारे गरीब आदमी को शादी करनी हो तो वो किसी साहूकार से या किसी पैसे वाले से उधार लेगा, उस उधार को वो जो है 10 साल में उतारेगा। ये जो जानवरों जैसा जिंदगी, ये जो गरीबत और तमाम तरह की बुनियादी जरूरतों से दूर जिंदगी हम जी रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्राकृतिक मान नहीं है। मैंने पहले बताया, ये सिस्टम ने हमारे ऊपर डाली है। और मैं चाहता हूं कि देश में रहने वाले, इस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का भी जीवन अमीरों की तरह हो, तब होगा जब अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग हमें आने वाले कल में ताकत दोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सिकंदरपुर भैंसवाल है और ये बाबा साहब की मूर्ति है। और जब मैं इधर से जाता था बहुत दिन पहले, ये जानता है अमरीश, तो हम भी देख के हिम्मत करके कहते थे कि भाई देखिए इस गांव की ताकत, देखिए कितनी अच्छी सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाई है और कितनी अच्छी सजा के रखते हैं इसको। लेकिन ये मूर्तियां तो सज रही है, लेकिन क्या हमारे लोगों का सजने संवरने का समय अब नहीं आया? क्या हमारे लोगों के जीवन में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, क्या हमारे लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें जैसी सुविधाएं हर गरीब को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारा आदमी आज भी ऐसी टूटी चप्पल पहन के, फटा पजामा पहन के गरीबों की जिंदगी में अपने जीवन को ऐसे जिएगा? ये नहीं चलेगा देश में, और ये देश में खत्म हो, इसलिए हम लोग यहाँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आंख बंद करके समाज के लिए काम किया, और इस प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं, वहां ये लोग आपसी भाईचारा तैयार करने में लगे हैं, इस एकता को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप लोग इन्हें ताकत दोगे, प्यार दोगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले 5 साल बाद ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कभी ऐसा भी होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टीवी पे देखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमारा भाई हमसे मिलेगा कब, और जब आपका भाई आपके सामने आता है तो आपके दिल में रहता है कि भाई हमारा भाई आ तो गया, लेकिन हमारे लिए कुछ करेगा कब। और मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, लेकिन आप ये बताइए, जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं क्या कर सकता हूं? बताइए। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपने लोगों के लिए कर सकता हूं, उन तमाम लोगों के लिए, तमाम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए, जिनको कुछ नहीं मिला। आप ये चाहते हैं ताकत आप हमें देंगे, नहीं देंगे? 2 राउंड भर के बताइए। अगर देंगे तो फिर मौका देंगे तो फिर हमारा काम भी देखिए, अगर मौका नहीं देंगे तो मजबूर है कि दूसरे लोग तो बैठे गद्दी पर, वो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे लोग जो करना चाहते हैं वो बेचारों को अवसर नहीं मिल रहा है। क्या मेरी बहनें हमारा साथ देंगी या नहीं देंगी? ये देखो लाल जंग से नहीं उठा रही है, मैं देख रहा हूं तुझे। हाथ उठाने से नहीं हो रहा है, तो हमें मत सिखाओ। ये बताओ कि साथ दोगे या नहीं दोगी? ऐसा तो नहीं कि भाई को छोड़ जाओगे अकेला और मेरी माता अपने बच्चे के लिए हाथ उठाएगी कि नहीं हम नहीं जानते, लड़ा होगा जो लड़ा होगा, हम नहीं जानते कौन है। ऐसा तो धोखा नहीं होगा मेरे साथ। प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं भी ये वादा करता हूं कि अगर आज के दिन में आपको गर्व ना हो, मेरे इस बात पर आपको गर्व ना हो तो कहना। मेरी उम्र भले ही कम है, लेकिन मैंने तमाम तरह के जख्म देखे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी बहुत झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि सजा काट के आने से सजा नहीं हुई, अभी सजा नहीं हुई है, सजा हो जाएगी तो खेल खत्म कर देंगे मेरा। अभी सजा नहीं है, जेल काटी है, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए 1 दिन नहीं 100 साल की जेल काटने को तैयार हूं, अपने जीवन के आखिरी दिन तक जेल काटने को तैयार हूं, अगर हमारे लोगों के अधिकार मिलते हो। लेकिन मैं ये भी आजादी नहीं देता कि कोई हमारे लोगों को उनके ऊपर अत्याचार करे या उनको जो है सताए, ये मैं आजादी किसी को नहीं देता। हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के मिलकर लड़ाई करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को अत्याचार करने की याद मैं अपने लोगों को नहीं देता हूं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो भाईचारा अगर चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, तो भाई गरीब लोगों का भी सम्मान करना सीखो। मैं जाने से पहले आपसे एक और दरखास्त करूंगा कि मैं अब ज्यादा बार नहीं आ पाऊंगा। ये मेरी आंख नाक कान ये अमरीश है, ये मुंडीलाल जी हैं, ये महर सिंह जी हैं, ये और तमाम जो हैं, और उधर हमारे तमाम नेता खड़े हैं। ये आएंगे तो समझना कौन है, कौन है? बस ये प्यार देना और मौका देना कुछ करने का, फिर मैं दिखाता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, काशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे, हर एक माँ के आंसू पूछेंगे, हर एक बहन की दुख तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के काम करेंगे, किसी को निराश नहीं होने देंगे। बस समय की बात है, आज उनका आएगा, हमारा भी आएगा।
कोई बहन पढ़ाई की वजह से, गरीबत की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। कोई हमारा नौजवान बच्चा, हमारा भाई पैसे ना होने पर कभी कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। और कोई गरीबी कारण जो है सुसाइड नहीं करेगा। ये सब चीजें इस प्रदेश में बंद हो जाएंगी अगर आप लोगों ने अपनी ताकत समझ ली। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, आपसे प्यार और आशीर्वाद भी चाहता हूँ। ये प्यार आशीर्वाद बना करके फिर आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए प्रकृति का भी धन्यवाद कि देखिए मेरे जाने के समय बारिश भी आने का समय हो गया। मैं नहीं चाहता कि सर्दी का समय आप लोग भीगे। यहाँ की जो कमेटी है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के जो नौजवान साथी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार की इस महान जनता का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, सलाम, आदाब।